हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पठान एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 2025 के विज्ञान के पेपर को। यहाँ पर पेपर कोड है हमारा 824 CP। यहाँ पर हमारा कोड रहने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि 70 अंक का इसका पूर्णांक रहता है और इसमें जो है किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। खंड आ जो यहाँ पर होता है, जो पार्ट आ होता है, उसमें 20 विकल्प होते हैं, जिसमें पहला विकल्प पूछा गया था एक गोले दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। तो सिंपल इसका ऑप्शन क्या था, ऑप्शन नंबर सी पहले वाले का सही आंसर है। इसी प्रकार से अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात। श्वेत प्रकाश में निम्न किस रंग का प्रिज्म द्वारा विचलन न्यूनतम होता है। सबसे कम जो होता है विचलन वो किसका होता है। तो यहाँ पर लाल का होता है, लेकिन लाल यहाँ पर देने रखा है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। पीला जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक उत्तल लेंस के सामने f तथा 2f के बीच एक वस्तु रखी गई है, निम्न में से कौन सा कथन प्रतिबिंब के लिए सही है। कौन सा सही है, वास्तविक बनेगा, कौन सा बनेगा, समान बनेगा या। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, वास्तविक और वस्तु से बड़ा बनने वाला है प्रतिबिंब यहाँ पर, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल सी ऑप्शन जो है इसका सही है, पुतली जो है प्रकाश को नियंत्रित करती है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात आती है 4 ओम का प्रतिरोध 4 ओम का एक प्रतिरोध है, 16 वोल्ट की बैटरी से सिरों से जुड़ा हुआ है। प्रतिरोध से प्रति सेकंड गुजरने वाला आवेश, कितना आवेश है जो प्रति सेकंड गुजर रहा है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या लगाना आपको, इसमें फॉर्मूला क्या था, Q बराबर IT फॉर्मूला होता, आवेश पूछा था, लेकिन धारा यहाँ पर दे नहीं रखी है, तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना, Q बराबर I की जगह B/R लगा देना, क्योंकि ओम का नियम होता है T की जगह T। B की जगह 16 रखना है, R की जगह 4 रखना है, T की जगह प्रति सेकंड 1 दे रखा है, तो यहाँ पर Q का मान आ जाएगा 4, बिल्कुल राइट है। उसके बाद में अब आता है अगला विकल्प, छठा विकल्प एक तार का प्रतिरोध 9 ओम है, इसे 3 भागों में बांटा गया है, इन 3 तारों के टुकड़ों को परस्पर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो आपको यह है यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है, तो इसका अनुपात बताना है आपको, कुल वाला R वाला और R डैश का अनुपात कितना आएगा। R हमारा दे रखा है 9, R डैश जब निकालोगे तो आएगा 3, तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसके लड़के का गलत है। अब बात आती है धारावाही प्रणालिका के मध्य चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं समांतर होती हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनता है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। अब 8वें में आते हैं, 8वां विकल्प, अम्लीय वर्षा में जल का pH मान कितना होता है। तो अम्लीय वर्षा में जल का pH मान 5.6 से कम रहता है, 5.5 या उससे भी कम हो जाता है। अब आता है अभिक्रिया Zn + CuO, एरो का निशान है Cu + ZnO में, आपको ये बताना है क्या हो रहा है इसमें। Zn क्या हो रहा है, ZnO ये सब बताना है। तो जिंक जो है अपचयित हो रहा है क्या, जिंक अपचयित नहीं हो रहा है, जिंक उपचयित हो रहा है, तो ये गलत हो गया। तो इसमें यह ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है, ये सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर। अब आता क्वेश्चन नंबर 11, धावन सोडा है, धावन सोडा क्या है, अम्लीय लवण है, क्षारीय लवण है, यह उदासीन लवण है, यह लवण नहीं है। तो इस लड़के का ऑप्शन गलत है, यहाँ पर जो है बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12, एथेनॉल की सोडियम धातु से अभिक्रिया होने पर उत्पन्न होती है, तो जब कौन सी गैस होती है, यहाँ पर हाइड्रोजन, बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 13, अभिक्रिया HCl और NaCl + H2O, ये क्या है। तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया जो इस साल नहीं पूछी गई थी। अब आते हैं भाग 3 की, तो इसमें नहीं पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एक विषमपोषी है। विषमपोषी का मतलब है जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। हरी गैस, आम का पेड़ और केला के अपना आप भोजन बनाते हैं, जबकि फफूंदी अपना भोजन अपना आप नहीं बनाती है। उसके बाद में आ गया, निम्न में से एक कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। तो कृत्रिम पारितंत्र जो है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, वन, नदी और मरुस्थल जो है प्राकृतिक हैं। उसके बाद में 16वें में आ गया, फुसफुसी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो फुसफुसी कोशिकाएं जो पाई जाती हैं वो अपने यहाँ पर डी में पाई जाती हैं, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अब आता है 17वां क्वेश्चन। तो 17वें क्वेश्चन में हमारा ओजोन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, यहाँ पर आप जल्दी देख लें ध्यान से। और उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में यह पूछा गया, निम्न में से सुमेल है, कौन सा सुमेल है।
18वें का जो है यहाँ पर ऑप्शन अपना बी बिल्कुल सही राइट हो जाएगा। स्पाइरोकाइरा जो है खंडन है अपना, इसमें पूछा था सुमेल कौन सा है, तो सुमेल अपना बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में लास्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान घटित होने वाली घटनाएं कौन सी घटनाएं हैं। तो अपना डी ऑप्शन जो है ये सभी घटनाएं जो हैं घटनाएं घटती हैं प्रकाश संश्लेषण में, सब घटनाएं यहाँ पर घटती हैं। उसके बाद में लास्ट ऑप्शन है इंसुलिन हार्मोन का कार्य होता है। इंसुलिन हार्मोन जो होता है उसका कार्य क्या होता है, वो रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से, और बाकी आप पेपर देख सकते हैं, बहुत आसान पेपर यहाँ पर आया था। इस प्रकार से आप देख सकते हैं इंग्लिश हिंदी में दोनों में ये वर्जन दे रखा है। तो यहाँ पर ये न्यूमेरिकल्स पूछा गया था, बहुत आसान न्यूमेरिकल है। और इस प्रकार से ये तीनों क्वेश्चन कर दो या आप ये दोनों क्वेश्चन कर दो, इनमें से कोई सा भी आप कर सकते हो। उसके बाद में आप आते हैं यहाँ पर केमिस्ट्री स्टार्ट होगी खंडवा। तो इसमें धातुओं के बारे में बहुत आसान तरीके से ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत ही आसान पेपर यहाँ पर पूछा गया था। ये कर लो, ये कर लो। अब आती है बायोलॉजी की बात। बायोलॉजी में भी बस इन दोनों पर टिप्पणी लिखनी थी आपको, और आहारनाल, बहुत ही आसान क्वेश्चन यहाँ पर जो है इस तरीके से हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये पेपर अच्छा लगा होगा। और अगर 2026 में अगर आप देख रहे हैं तो इन क्वेश्चनों की अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार के अगर आप पेपर देखना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।